नमस्कार छात्रों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम व्याकरण में विशेषण का अभ्यास करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम हम विशेषण की परिभाषा समझ लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता दर्शाता है उसे विशेषण कहते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ। वह एक सुंदर घर है। इस वाक्य में सुंदर शब्द घर की विशेषता बता रहा है, इसलिए सुंदर एक विशेषण है। मतलब जिस वाक्य में जिस संज्ञा के बारे में हमें कुछ अलग मालूम हो रहा हो या कुछ विशेष हमें जान पहचान वहाँ पर मिल रही हो, तो उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के और मैं कुछ आपको वाक्य बताती हूँ। जैसे कि देखिए, पुस्तक में सुंदर चित्र है। पुस्तक में कैसे चित्र है? सुंदर है। तो सुंदर शब्द चित्र संज्ञा की विशेषता बता रहा है। फ्रैंकलिन ने उसे $20 दिए। फ्रैंकलिन ने कितने डॉलर दिए? तो 20 दिए। तो इस वाक्य में 20 शब्द डॉलर संज्ञा की विशेषता सूचित कर रहा है। पुस्तक का मूल्य ₹2.50 था। पुस्तक का मूल्य कितने रुपए था? 2.50। तो इस वाक्य में 2.50 शब्द रुपया संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है। तो देखिए छात्रों, इन सब वाक्य में जो रेखांकित शब्द है वो अपने संज्ञा के बारे में कुछ न कुछ विशेष हमें जो जानकारी है वो दे रहे हैं, इसलिए ये सब विशेषण हुए। विशेषण के 4 प्रकार है। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे प्रथम हम गुणवाचक विशेषण के बारे में जान लेंगे। मैं आपको पहले कुछ वाक्य बताती हूँ। जैसे देखिए, उल्लू बुद्धिमान पक्षी है। उल्लू कैसा पक्षी है? तो बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान यह एक गुण है। दूसरा वाक्य है, चींटी मेहनती होती है। चींटी कैसी होती है? मेहनती। तो मेहनती यह एक गुण है। तीसरा वाक्य है, गांव में हरे भरे वृक्ष थे। वृक्ष कैसे थे? हरे भरे थे। तो हरा भरा होना यह भी एक गुण है। इन सब वाक्यों में बुद्धिमान, मेहनती, हरे भरे ये शब्द विशेषण है। इनमें से प्रत्येक विशेषण अपने से संबंधित संज्ञा या सर्वनाम का कोई न कोई गुण बताकर उसकी विशेषता प्रकट करता है। तो ऐसे विशेषण को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो देखिए, गुणवाचक विशेषण गुण और अवगुण, मतलब जो बुरे गुण है उसे अवगुण कहते हैं, इन दोनों को सूचित करता है। जैसे कि शरारती लड़का, दुष्ट आदमी, गंदा कपड़ा। तो इनमें शरारती, दुष्ट और गंदा विशेषण भी गुणवाचक विशेषण ही है। तो इसकी परिभाषा है, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो उसका गुण क्या है? अगर ये हमें जिस वाक्य से पता चल रहा हो तो वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। दूसरा है विशेषण का प्रकार संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि मैं पहले आपको वाक्य बताती हूँ। चींटी का शरीर 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा है? 3। तो 3 यह एक पूर्ण संख्या है। दूसरा वाक्य है, मेरी गुल्लक में 6 रुपये है। कितने रुपये है? 6। तो 6 भी एक पूर्ण संख्या है। तीसरा वाक्य है, मैं 4:30 बजे स्कूल से लौटूंगा। कितने बजे लौटूंगा? तो 4:30। तो यह एक अपूर्ण संख्या है। लड़के के जेब में 7:45 थे। लड़की के जेब में कितने रुपए थे? 7:45। तो यह एक अपूर्ण संख्या है। अब इन सब वाक्यों में 3, 6, 4:30 और 7:45 यह शब्द विशेषण है और ये विशेषण अपनी संज्ञा की पूर्ण या अपूर्ण संख्या सूचित करते हैं, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। तो इसकी परिभाषा हुई, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिस वाक्य में संख्या आए तो वो वाक्य कौन सा कहलाएगा? संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, जैसे कि मैं आपको पहले कुछ उदाहरण बताती हूँ। हमारे देश ने बहुत उन्नति की है। देश ने कितनी उन्नति की? बहुत। इस साल कम बारिश हुई। कैसी बारिश हुई? कम। दूध में कितनी शक्कर और चाहिए? हमने कितनी मिठाई खरीदी? आधा किलो। तो देखिए, इन सब वाक्यों में बहुत, कम, थोड़ी और आधा किलो यह विशेषण है। ये विशेषण संबंधित संज्ञा का परिमाण मतलब माप, मात्रा सूचित करते हैं। अतः ये सब परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं।
जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण मतलब उसकी मात्रा, उसका माप का बोध हमें हो रहा हो तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। चौथा विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। सर्वप्रथम उसके उदाहरण देखिए, यह हमारा देश है, वे फल खट्टे हैं, इस लड़के ने शरारत की, ये लोग बाहर से आए हैं। इन सब वाक्य में यह, वे, इस, ये जो जो पद है ये वास्तव में सर्वनाम है, परंतु यहाँ इनका जो प्रयोग हुआ है वह संज्ञा के पहले विशेषण की तरह हुआ है, इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। तो सार्वनामिक विशेषण हमेशा किसी संज्ञा के पहले ही आते हैं। जो सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आपको दिखाई दे तो वह विशेषण हुआ सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर जो 4 विशेषण है उसके जो उसका जो विशेषण का नाम है उनमें ही उनकी परिभाषा और उदाहरण छुपे हुए हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको यह भाग, विशेषण का भाग समझ में आया हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।